Good morning, dear student. Now start class 8 science subject. First, second chapter, the cell, yes, cell biology, part 3. Now, already you have learned part of the cell. पिछली वीडियो में आपको पार्ट ऑफ द सेल के बारे में हम आपको कंफर्म कराए थे कि उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि एक ही सेल जीवन को बनाने के लिए महत्वपूर्ण बना। वन सेल से ही सब स्टार्ट हुआ। यानी हमारे बॉडी में अगर हमारी बॉडी इतनी बड़ी बॉडी तैयार हुई है सेल्स के ग्रुपिंग से, तो उसकी जिसकी ओरिजिन यानी नई उत्पत्ति जो हुआ है, ओरिजिन, वो वन सेल से ही स्टार्ट हुआ है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर, यानी ये सेल की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कह रहा है, उसको आपको समझना है, अपने लेवल के अनुसार उसको समझना है कि एक सेल के अंदर होता क्या है। जैसे आपको फिगर के माध्यम से अगर हम कोई सेल को बनाते हैं, तो सबसे पहले हम सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल को समझें। पहली बात है कि कोई भी सेल के बारे में बताना, तो जो भी सेल के अंदर की रचनाएं हैं, संरचनाएं हैं, वो उसको बताया जाए। तो सबसे पहले हम लिखी चीजों को मिटाते हैं, कि बाद में उसको हम बात करेंगे। हम दो पार्ट करते हैं, एक में हम प्लांट सेल और दूसरे में एनिमल सेल पर चर्चाएं करेंगे। एनिमल सेल पर चर्चाएं करेंगे बाय फिगर के माध्यम से। फिगर हम बात करते हैं, प्लांट सेल की बात किया जाए तो प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले हम बात करें, कोई भी स्ट्रक्चर ले लीजिए, हेक्सागन ले लीजिए, पेंटागन ले लीजिए। ये मान लीजिए वन सेल की आकृति में बना रहा हूं, मान लीजिए सपोज है यानी वन सेल है और इसके चारों तरफ ये सेल मेम्ब्रेन। ये एक तरह से आपका एक सेल हुआ। सपोज एक वन सेल मेम्ब्रेन हमने बना रखा है। उसी तरह एनिमल सेल में भी कोई इस टाइप की रचना बनाकर दिखाया जा सकता है, इस टाइप की रचना बनाया जा सकता है, यानी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लांट सेल में अंतर यहाँ दिखाया जाता है कि अब इसके बाद इसके ऊपर जो है क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं, यानी आउटर कवरिंग। यानी प्लांट के अंदर ऑलरेडी देयर इज अनदर प्रोटेक्टिव वॉल, सेल वॉल कंपोज ऑफ सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑलरेडी जो इसके ऊपर थ्री लेयर का सेल वॉल बन जाता है। 3 लेयर, वो सेल वॉल कुल 3 लेयर का होता है। इसको हम बनाने के हिसाब से हम जैसे भी बना रहे हैं, आपको समझना है। इस तरह करने का मतलब ये है कि आगे भी कोई सेल से जुड़ा हुआ है, कोई सेल जो है अंदर की तरफ भी जुड़ा हुआ है, मैंने एक सेल के अंदर आपकी सारी कहानी को बताया है। इस तरह जो है आप सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे पहले सेल वॉल पाए जाते हैं। सेल वॉल भी 3 लेयर में होती है। इस तरह जो है आपका एक सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी बना दिया गया है। ये प्लांट सेल के अंदर बात कर रहे हैं। एनिमल सेल में एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन होती है, ओनली सिंगल सेल मेम्ब्रेन होती है। इसमें जो है इसकी ऐसे ही होता है। अब बात करते हैं आगे, जस्ट दूसरी जो बात की गई है, जो इसके अंदर है ग्राउंड सबस्टेंस। ये ग्राउंड सबस्टेंस, ये देख रहे हैं ग्राउंड सबस्टेंस, इनका भी एक ग्राउंड सबस्टेंस है, जिसको हम पूरे भाग को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इनको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। बाद में कौन है, इसके अंदर एक और भाग आती है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। ऐसे न्यूक्लियस बन गई। इस तरह यहाँ भी एक तरह के न्यूक्लियस दिखाया जाएगा, ऐसे न्यूक्लियस बन गई। या आपका ये न्यूक्लियस हो गई।
इस न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अब जो है ये देखो, अब ये हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें जो है धागे की तरह होगा उसको हम क्रोमैटिन या क्रोमोसोम लिखेंगे, क्रोमोसोम गुणसूत्र होगा, वो आपको बारी बारी से पुनः अच्छे डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, क्लोरोफिल जो होती है वो क्लोरोफिल बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गई, राइबोसोम बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ब्रांचिंग होता है जो इस सेल को बनाने का काम करता है, ढांचा रहता है, ट्यूबुलर सेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, प्रोटीन बनाने के लिए इनके अंदर राइबोसोम होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे राइबोसोम होते हैं, तमाम तरह के इसके अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। इस सेल के अंदर की जो भी घटनाएं हैं, जो भी रिफाइनिंग है, जो भी एनर्जी का ट्रांसफर है वो संपन्न करता है, एक एक सेल में वो चीज़ों को संपन्न करता है। यानी वन सेल में संपन्न होता है, ऐसे ही दूसरे सेल में भी संपन्न होता है। यानी आपके हर सेल्स जो है एक्टिव फॉर्म में है, यानी हर सेल एक्टिव फॉर्म में होता है तो हमारा बॉडी जो है बिल्कुल स्वस्थ हेल्दी होती है। तो इस तरह जो एक सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती है, उसको हम बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताने का हम प्रयास करेंगे, हम समझ सकते हैं कि नहीं। अभी आपका लेवल जो है 8th क्लास का है, तो ये आपको यहाँ दिखाना चाहते थे कि प्लांट और एनिमल्स की जो सेल बनती है वो सेल वॉल के साथ दिखता है, वहाँ सेल मेम्ब्रेन के साथ दिखता है, यहाँ भी न्यूक्लियस है तो वहाँ भी न्यूक्लियस है। इनके अंदर साइटोप्लाज्म है, लिक्विड टाइप के मटेरियल है, वो भी क्या है, उसमें भी है, उसमें भी है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए जो भी नाम आएगा वो एक साथ गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम की बात करेंगे, उसमें बात करेंगे, उसमें भी वो बात हो जाएगी। तो इस तरह जो है आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में बात दोनों को फिगर के माध्यम से आपको बताने का हमने प्रयास की करना चाहा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। कुछ देर के लिए रुकते हैं, ऑब्जर्व करिए। तो इस तरह जो है प्लांट्स और एनिमल्स की फिगर के माध्यम से इसको समझाया जा सकता है। तो ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। कुछ एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छूट रही है, इनके अंदर कुछ खाली स्थान होते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंस रोल ऑफ दिस वैकेंट प्लेस एंड सो कॉल्ड वैक्यूल, उसको हम वैक्यूल करेंगे, रिक्तिका कहेंगे। वैक्यूल्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं प्लांट के अंदर, जो प्लांट के अंदर का जो वाटर रेगुलेशन है, वाटर की जो मात्रा है उसको मेंटेन करता है। बाकी जो है सेल्स के अंदर की चीज़ों को जरूरत के हिसाब से ज़्यादा है या अंदर है उसको अंदर और बाहर करता रहता है, जिसमें सेल की कोई भी अमाउंट जो है जितना होना चाहिए वो बना है। सो वैक्यूल्स इज इम्पोर्टेंट पोर्शन प्लांट्स बट साइज आर लार्ज, साइज लार्ज होती है तुलना में एनिमल सेल की तुलना में साइज बहुत लार्ज होती है। एंड स्मॉल साइज, छोटे छोटे साइज में वैक्यूल्स होते हैं, बस छोटे छोटे साइज में वहाँ पर वैक्यूल्स होते हैं, बट यहाँ लार्ज साइज के वैक्यूल्स होते हैं जो प्लांट के सेल के अंदर के मटेरियल को रेगुलेट करता है। वाटर ऑस्मोसिस जो भी क्रियाएं होते हैं नेक्स्ट आपको बताया जाएगा। इसके माध्यम से पानी ज़्यादा है तो ये इनके अंदर चला गया, कम है तो ले लिया। इस तरह जो है स्टोर, यानी इसको हम बोलते हैं स्टोरेज, यानी स्टोर का काम करता है। यानी प्लांट की हर हिस्सा अपना एक निकनेम के अनुसार नाम जाना जाता है, जैसे स्टोर रूम हो गया, वैक्यूल हो गया। प्रोटीन को बनाने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस जो करता है उसको राइबोसोम हो गया। पावर हाउस जहाँ एनर्जी का सप्लाई करेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। भोजन बनाएगा प्लांट वो उसको किचन बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक या क्लोरोफिल बोलेंगे। इस तरह जो इसका उपनाम हो गया उसके कार्यों के आधार पर ये मैनेजर है, जैसा जैसा आदेश देता है वैसा सेल नेक्स्ट सेल बनता है, वो डायरेक्टर ऑफ द सेल हो गया। इस तरह जो उपनाम दे दिया गया उसके कार्यों के आधार पर। तो आपको ये एनिमल सेल और प्लांट सेल बायोफिगर के माध्यम से कुछ बातें आपको बताई गई है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, समझने का प्रयास करिए। बुक जरूर पढ़ें, आप अपनी बुक को जरूर पढ़ें।
पढ़ेंगे तो बहुत बातें अब निकल के सामने आएंगे, ध्यान से एकाग्र से करेंगे तो वो बातें बिल्कुल समझ आएंगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, let us say put together everything you have learned the observed and from general picture of cell, though there are many different type of cell and most cell have a few thing in common, यानी बहुत सारे सेलों में कुछ चीजें ऐसे जो कॉमन है यानी दोनों में पाया जाता है। तो यानी दोनों में पाए जाने वाला बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कॉमन, प्लांट सेल एनिमल कॉमन है, ये तीनों पाया जाता है। बाकी कुछ चीज़ें जो है वो अलग अलग होते हैं। फर्स्ट फॉर एंड आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, आउटर सरफेस की बात करते हैं। आउटर सरफेस की बात करेंगे तो आपको क्लियर होगा ये बात। ध्यान से सुनने वाली बात है कि पहला हम आउटर रीजन की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, आउटर रीजन जिसमें सेल मेम्ब्रेन की डिटेल जानकारी और सेल वॉल की डिटेल जानकारी हमें अब बारी से करनी है। अब सेल मेम्ब्रेन की क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है, क्या इसकी अपना रोल है, यानी स्पेसिफिक रोल इन सेल ड्यू टू द a special type of chemicals bear a special type of bear a chemical substance form a membrane transparent membrane, बिल्कुल पतली झिल्ली की तरह, माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल हम उसको माइक्रोस्कोप से देखकर देखा जा सकता है। बिल्कुल इलास्टिसिटी यानी लचीलापन, यानी ये लचीलापन होता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि एक सेल से दूसरी सेल में जो मटेरियल जाती है ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही जाती है। ये अलॉटमेंट करता है, सेल मेम्ब्रेन अलॉट करता है, अलाउ करता है, पास कराता है। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो पास कराएगा, जरूरत पड़ेगी तो वाटर को पास कराएगा, जरूरत पड़ेगी तो भोजन न्यूट्रिएंट को पास कराएगा, जरूरत पड़ेगी तो मिनरल्स को पास कराएगा, गैस को पास कराएगा, जरूरत पड़े तो ऑटोमेटिक जो है सेलेक्ट कर देता है। इसलिए इनका एक अलग सा नाम हो गया है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, सेलेक्ट करता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है सेल मेम्ब्रेन का अपना अनोखा वर्क है, एक बहुत ही अलग थलग काम है। A cell is essentially, according to your basic science book, cell membrane, a cell is essential, a teeny bag of living matter. The covering of the bag is called the cell membrane of plasma membrane. The maintains the shape and size and the cell and protect its contents, यानी रक्षा करता है, उनके अंदर कुछ पड़े हुए कंटेंट है, घटक है। एट लाइक ए सेंचुरी अलाउ ओनली समथिंग इंटर एंड लीव द सेल, यानी अलाउ करता है कुछ चीज़ों को अंदर जाने के लिए, एंड द स्टॉपिंग अदर, या तो रोक देता है दूसरों के लिए। फॉर एग्जाम्पल इट अलाउ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू पास टू द सेल, लेट अस वेस्ट पास आउट ऑफ इट, यानी जब कोई चीज पास करेगा एक सेल के अंदर तो सेल में जो वेस्ट मटेरियल वो भी बाहर निकलेगा, तो कोई दूसरा उसके अंदर पास करेगा। यानी ऐसे अंदर बाहर, यानी बेकार की चीज़ें जो बनी है वेस्ट मटेरियल वो अलग होगा, जो जरूरत की चीज़ें हैं वो बाहर से अंदर जाएगा। इस तरह जो है आपका अंदर बाहर क्रिया जो है सेल मेम्ब्रेन का होता है, इसलिए सेलेक्टिव मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। आज इसी का आगे चलते इसका बातें लिखा गया है कि वेस्ट पास आउट ऑफ दिस इज वे इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल, इसलिए कहा गया सेलेक्टिव परमिएबल। समटाइम इज कॉल्ड परमिएबल, इट लेटर थिंग पास थ्रू इट, यानी कुछ ही चीज़ों को पास करता है, अंदर जाने देता है। तो इस तरह जो है सेल मेम्ब्रेन का स्पेशल वर्क की हो गई है बातें। आज के लिए बस सफिशिएंट है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट इसी एजुकेशन इसी टर्म या टॉपिक के माध्यम से आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू।